मेरे लिए यहाँ ये बहुत एक मुश्किल काम था कि स्केड्यूल में आप लोग एक क्लास के लिए भी टाइम रखा और फिर उसको पूरा करने के लिए जो मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे बहुत खुशी आज मिल रही है। कल मेरा छुट्टी भी है, क्लास भी ख़त्म हो जाएगा, मैं थोड़ा रिलैक्स कुछ दिन गुजारूंगा। ठीक है, खैरियत से हम पहुंच गए और आज हमारा आखिरी टॉपिक है कि हम किसी भी बिजनेस में जब आप काम करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम्स लाजिम होते हैं, मसाइल होते हैं, आए दिन कुछ नए नए मसले आ जाते हैं। तो उस मसलों को हल करने का भी हर बिजनेस के हिसाब से वो बिजनेसमैन एक्सपर्ट होता है। और कोई भी कारोबारी आदमी जब अपने मसले खुद हल नहीं हल कर सकते, उसके खर्चे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता है फिर। ठीक है ना। अभी आपको छोटा सा प्रॉब्लम आ गया और आप लोगों के पीछे जाओ, इब्रार के पास आओ, किसी और के पास जाओ और बोलो कि सर ये मसला है, और एक छोटा सा मसला होता है, तो इब्रार बोलेगा कि भाई 300 दरम दे देना, कोई छोटा सा अपील होगा तो 500 दरम दे देना। इस लाइव में एक लड़का बेटा भी है जो उनको प्रॉब्लम है, मैंने बोला ये बहुत इतना बड़ा मसला नहीं है, तो उसने बोला कि 1000 दरम तक मैं आपको दे सकता हूँ, ये मसला हल करें। ठीक है, तो इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे, वरना ये इतना एक मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ कि अपने मसले को, जितने भी मसाइल, आपका अकाउंट डिएक्टिवेट हुआ, आपका लिस्टिंग रिमूव हुआ, आपके ऊपर कंप्लेंट आया, किधर किधर से अपने मसले को हल कर सकते हो, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये एक सेलर डैशबोर्ड है। ठीक है, जो एक स्टूडेंट का ये ऑब्वियसली आप लोगों ने करना क्या है, ये आप लोगों को इधर लेके आता हूँ, टिकटॉक वालों को। ये जो लेफ्ट साइड, राइट साइड पे ये जो गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज, ये आपने क्लिक करना है। जो भी मसला होगा आपने इधर आना है। ठीक है, इधर सही है। अब ये जो बाद में आते हैं ना, ये अच्छा बात नहीं होता है। लाइबा नूर जो है ना, लाइबा नूर आज लेट आई, क्या बताऊं अभी आपको। ठीक है, तो आपके जितने भी कोई मसला होगा तो इसका हल आप यहाँ से कर सकते हो। एक तो जो भी आपके अमेजोन की तरफ से कोई मसला होगा तो जो आपको नोटिफिकेशन करेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इधर परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आप नीचे आओगे तो ये इधर इसको ऊपर करते हैं, परफॉर्मेंस से आए, परफॉर्मेंस में आएंगे तो ये नीचे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। आपके जितने भी मसले होंगे, कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपको अमेजोन बोलेगा कि देखो एक्शन रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो भी है ये मेरा क्लाइंट स्टूडेंट का है, क्लाइंट है, तो उसको जो भी आया मैंने देखा नहीं है, लेकिन 12 मई 2024 को, अप्रैल को ये इधर आपको आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्शन लोगे। ठीक है, आपको ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपका जब भी प्रॉब्लम हो तो आपने यहाँ आना है हेल्प के ऊपर, और हेल्प में क्लिक करना है गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज भी बोलते हैं, रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आना है, कुल केस ने लिखा हुआ है, देखो वेयर इज योर इशू हैपनिंग, कौन सी जगह में हैपन कर रहा है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, अगर कोई और मार्केट प्लेस है, आपका मार्केट प्लेस ऐड है, तो वो भी इधर दिखेगा, तो आप सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट सर्विसेज, तो हम अमेजोन को, अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, तो इसी में हमारा प्रॉब्लम होगा। जो भी आपका नहीं है तो वो उस हिसाब से देखो, और कुछ काम कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज का इसके अंदर ऑप्शन है। अब सेलेक्ट एन इशू टू रिजॉल्व, उसने बोला आपको क्लियरली ये और अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दें और अपने आप को इतना सादा ना बनाए। ठीक है, कि बस, और न डरो भी इतना नहीं कि बस कुछ हो जाएगा, अकाउंट बंद हो, कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। इधर आओ, लिखा है सेलेक्ट एन इशू टू रिजॉल्व, आपको जो भी मसला है इसमें से सेलेक्ट करो। यहाँ इन्होंने पहला जो बताया हुआ है कि एडिंग अ प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो और आपको मसला है। कितने लोगों ने मेरे से पूछा कि सर
मैं प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं और मेरे को मसला आ रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें लिखा भी है लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट अ लिस्टिंग, रिकंसाइल लिस्टिंग एरर, ठीक है, कि आप सीखोगे कि एरर जो भी है उसको किस तरह क्रिएट लिस्टिंग कैसे करोगे, साफ साफ लिखा है इसमें 5461 5665 8572 8541 ये सारे आपके सामने आते हैं जब आप लिस्टिंग करते हैं, ऐसा है। अब मजीद आपने इसमें आगे क्लिक करना है। अब आप देखो इसने बताया सेलेक्ट द इशू यू आर फेसिंग व्हाइल एडिंग अ प्रोडक्ट। फिर आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब आप लिस्टिंग को ऐड प्रोडक्ट को ऐड कर रहे तो आपको कौन सा मसला सामने आया है। खूबसूरत तरीके से उसने लिखा है इंग्लिश में। अगर आपको समझ नहीं आता इधर से कॉपी करके गूगल में चेक करो, कुछ आपको तर्जुमा मिल जाएगा, वो भी यही बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको जो मसला है वो नीचे से सेलेक्ट करो जो आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो। तो पहला है रिसीव एन एरर कोड और मैसेज, ये आपको मसला आ रहा है। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर रिलेटेड इशू है, कैन नॉट फाइंड माय लिस्टिंग, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर एग्जाम्पशन बल्क, और ये तो देखो ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट आपको कौन सा आ रहा है सामने, आप लोगों को ज्यादा यही सामने आता है रिसीव इन एरर कोड और मैसेज सामने। आप खुश हो जाते हैं लिस्टिंग हो रहा है, जैसे क्लिक करोगे तो ये सामने से ये पट्टी एरर वाला आ जाती है, ऐसा है। फिर आपने इस पे क्लिक करना है, फिर ये आपको मजीद बोल सेलेक्ट द एरर मैसेज यू हैव रिसीव्ड, ठीक है। अब क्या बोलूं इसको मैं, ठीक है, कि वो एरर सामने देखो कौन सा एरर है। एरर 5661 5665 ब्रांड नेम अथराइजेशन एरर ये वाला है। एरर जीटीएन सीबी आईएसबीएन रिलेटेड इशू कौन सा है, या एरर 5885 5886 5887 जेनेरिक एरर, ज्यादा केसेस में यही आता है। आप देखो जो भी आपको आता है वो सेलेक्ट करो। ये सिस्टम उन्होंने बनाया ही सेलर के लिए, हमारे लिए बनाया, ठीक है ना। तो आपने इस मतलब इसको सेलेक्ट करना है, डिपेंड करता है आपको कौन सा एरर आ रहा है, अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट करो। फिर उसमें से कहता है कौन सा एरर है, वो अब मैं लेट सपोज ये वाला क्लिक करता हूँ, ठीक है। फिर आपसे वो जो है सामने पूछ रहे हैं सारे कि you have identified that you are attempting to contribute this restricted generic ASIN by trying to change the detail page creating a update in upper, ये सारा पढ़ लो जो आपको चाहते हैं वो आप सबमिट करो, ठीक है ना। इधर बोलते हैं माई इशू इज नॉट रिजॉल्व, नहीं सलो तो ये क्लिक करो। कॉन्टेक्ट एंड एसोसिएट, कि वहां जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, कस्टमर सर्विस वाला अमेज़न वाला बैठा हुआ है, उससे मेरा कांटेक्ट करो। तो आप हेलो हाय करके उससे बात कर सकते हो, अपना मसला बता सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं दोबारा यहाँ, ठीक है, हम दोबारा यहाँ आएंगे हेल्प में, सारे से स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए बोला कि आप लोगों को ये मसला बहुत आता है ताकि आप उसको समझ जाओ। लिस्टिंग नॉट बायबल, बायबल नहीं बेच रहा है या इन्वेस्टिगेट इनएक्टिव और ब्लॉक लिस्टिंग। बहुत सारा कुछ स्टूडेंट मेरे से सवाल करता है कि सर मेरा लिस्टिंग इनएक्टिव हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इस पे क्लिक करो। जब क्लिक करोगे तो मजीद आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो आपने दे देना है। इन्वेस्टिगेट और रिक्वेस्ट रिमूवल और नेगेटिव फीडबैक, अगर इन्वेस्टिगेट करना है या आपके ऊपर नेगेटिव फीडबैक आया है उसको रिमूव के लिए आप बात कर सकते हो। देखो ये कितना अहम चीज है जो आपको यहाँ मसला हल हो सकता है। अकाउंट एट रेस्ट, अबाउट अकाउंट बीइंग एट रेस्ट ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन, इधर इसको हल कर सकते हैं। एफबीए रिटर्न रीइंबर्समेंट, रिजॉल्व इशू रिलेटेड एफबीए रिटर्न्स रिफंड एंड रीइंबर्स। देखो आए दिन ये मसले आपको आते हैं, रिफंड नहीं आया, रिफंड आए तो पैसे नहीं मिले, ठीक है ना। एफबीए का रिटर्न का पता नहीं, आए दिन ग्रुप में ये सवाल करते हैं, पर्सनल मेरे को सब सवाल करते हैं, क्या करूं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, इधर देखे सारा चीजें इधर अवेलेबल है। एफबीए रिमूवल इशू, इन्वेस्टिगेट रिमूवल ऑर्डर क्रिएशन, कैंसलेशन, रिक्वेस्ट, रीइंबर्समेंट और मिसिंग यूनिट्स। आपके यूनिट मिसिंग है, वो आपको अमेज़न पैसा देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप यहां से कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों का मसला यहां नहीं है, ठीक है ना, कुछ और मसला है,
तो आपको खूबसूरत तरीके से यहाँ लिखा है माई इशू इज नॉट लिस्टेड, वो यहाँ लिस्टेड नहीं है। बस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डिस्क्राइब योर इशू, अपनी इशू को यहाँ लिखना है, इसको करना है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करेगा तो आपसे पूछ सकेगा कि आपने लिखने में देना है या आप एसोसिएट से बात करोगे। हजारों सैकड़ों के तादाद में वहाँ आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। आप 1 घंटा बात करो, 2 घंटे बात करो, जो भी है, यहाँ से आपके सारे मसले इसी एक पेज पे पड़े हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, आपने जब केस खोला एक दफा, तो आपका जो पुराना केस है, देखो गो टू केस लॉग, ये जो आपको इधर नजर आता है ना, यहाँ आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका केस होगा वो यहाँ पड़ा होगा, आपने जब चलाया होगा। देखो यहाँ जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो आपको याद रखना चाहिए, देखो ये जो आईडी है ना, केस आईडी, जब भी आप अमेज़ॉन के जो रिप्रेजेंटेटिव है, कस्टमर, आपने जब उनसे बात करोगे तो ये आपसे ये आईडी पूछेंगे, भाई आईडी बताओ। जब ये आप नंबर दोगे ना, वो समझ जाएगा कि ये किस मामले के बारे में बात कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं 2-3-4, आप अपना ईमेल याद रखो, आपका मोबाइल नंबर याद रखो, स्टोर नेम, 3-4 चीज़ें हैं। आप कभी कभी पूछते हैं, अक्सर नहीं पूछते, कभी कभी वो पूछ लेते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट, यहाँ से आपके मसले हल होते हैं, कोई टेंशन की बड़ी बात नहीं है इसमें। कोशिश करें जो भी एक आप लोगों को मैं थोड़ा क्या बोलते हैं सिनारियो में रख दूं कि किस तरीके से आप बात को हल करोगे। आपने टेलीफोन करना है, ठीक है, हेलो हाय करना है, फिर आपने जो अमेज़ॉन सपोर्ट टीम वाला है उनसे बोलना है प्लीज़ लिसन मी फॉर 1-2 मिनट, आई वांट टू एक्सप्लेन यू माय इशू। फिर आपने झूठ नहीं बोलना है, बस ये बात आप लोगों ने जहन में रखना है, ड्रामाबाजी नहीं करना है। ठीक है, खुल के बात उनको करो। अगर आपने ब्रांड के नाम पे प्रोडक्ट बेचा है या कुछ और कुछ किया है, ठीक है, तो आपने खुल के उसको बोलना है कि ये मसला है, उसको समझाओ कि ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अगर आपकी गलती है तो खुल के उसको बोलो कि आई एम रियली सॉरी, मैं नया हूं या किसी ने मेरे अकाउंट में काम किया, गलती से ऐसा हुआ है, अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा ड्रीम है कि अपना बिजनेस करूँ ऑनलाइन, मैंने बड़ा मेहनत किया लेकिन इस तरह की गलती हुई है, प्लीज़ आप मुझे चांस दें, इसका हल बताएं, किस तरीके से हल करूँ। वो आपको पूरा हल, उसका सलूशन बता देंगे कि स्टेप 1 है कि आप इस तरह करो, अगर इनवॉइस चाहिए तो कहाँ का इनवॉइस चाहिए, इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें मेंशन होना चाहिए। कभी कभी आपको मतलब अच्छा आदमी वहाँ मिल जाता है ऑन द स्पॉट, वो आपके अकाउंट का एक्सेस उसके पास होता है कुछ चीज़ों का, वो खुद वहाँ से तरतीब करके फिर आपको बताएगा कि जाके ये क्लिक करो, फिर ये क्लिक करो, फिर ये क्लिक करो, कुछ मसला वहाँ से हल हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। यहाँ से सारे अपीलें सब कुछ यहाँ से होता है, ये दिमाग में रखो। यहाँ कोई न किसी का चाचा मामू या किसी का कदर मदर रमजान में नहीं बैठा है कि वो आप उसको बोलेंगे, जो अक्सर ज़्यादा लोग हैं। ये अच्छी बात है, आप एज ए सर्विस अगर उसको अच्छा सीखते हो, सर्विसेज आप दे सकते हैं। ठीक है, जो रीइंस्टेट और इस तरह के टर्मिनोलॉजी मेंटोर्स इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो एक्सपर्ट होता है या वो एक्सपर्ट होती है उसमें, तो आप खुद भी कर सकते हैं उनसे भी, फिर अगर आपने सीखा तो किसी और को भी सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। अब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे और आखिरी अख्तिताम करेंगे अपनी क्लास का, क्योंकि इसके बाद ये आप लोगों के साथ जो है ना मेरा कितने लोग आए देखो, आखिरी क्लास होगा, मुझे नहीं पता कि दोबारा हमारा क्लास होगा या नहीं। 1 by 1। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर पहले तो थैंक यू सो मच आपका जो ये टाइम दिए। सर पूछना ये था, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये बारकोड हम लोग को परचेस कहाँ से करना सर? ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ मोहम्मद जफर साहब की ये वाला बात अभी तक आपको क्लियर नहीं सॉरी सर, जो एक्चुअली मेरे जहन से निकल गया। कंप्लीट वीडियो है 3 मिनट का या 4 मिनट का, हाउ टू बाय यूपीसी। ठीक है, यूपीसी जी। तो यूपीसी एक नंबर होता है, बाद में आप उसको बारकोड में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सर, ये नॉर्मली जी जस्ट सेकंड, ये नॉर्मली यूपीसी जो है सर एमपीएल के लिए यूज होता है ना? ये आप जेनेरिक लिस्टिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो और यही एमपीएल में और पीएल में इस्तेमाल होता है ज्यादातर। अच्छा हाँ,
तो ये जब एमपीएल करते हैं सर, ये यूपीसी लाजिम होता है ये? लाजिम होता है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, देखो ओके सर, आप ठीक। एमपीएल क्यों करते हो, सवाल ज़हन में होना चाहिए। आपको अपना प्रोडक्ट चाहिए, अपना ब्रांड चाहिए, उसके ऊपर अपना यूपीसी होगा तो हर लिहाज से ये यूनिक हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। आपका अपना बारकोड है, क्योंकि बारकोड एक ही दफ़ा मिलता है। बिल्कुल सही। तो सर हम जब भी जो है सर नया प्रोडक्ट जो है सर लिस्टिंग करते हैं एमपीएल में, तो यूपीसी परचेस करना पड़ता है या वन टाइम ही होता है ये? आप अगर एक दफ़ा परचेज करोगे 10, 12, 20, 25 जितने साथ रखो, आपको एक बारकोड एक प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट आएगा फिर दूसरा यूपीसी, फिर तीसरा यूपीसी, इस तरह। अच्छा, नहीं फॉर एग्जांपल सर जो है सो कोई एक प्रोडक्ट है उसका जो है सो मीन्स 10 क्वांटिटी है, तो जस्ट एक ही प्रोडक्ट के वास्ते वो यूपीसी काम आएगा ना, या जो है सो 10 के लिए देखो परचेस अभी करना मैंने पड़ेगा? एक क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट को एमपीएल लॉन्च किया है, जी। उनके है 1000 यूनिट, जस्ट वन यूपीसी, सब पे सेम है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया सर, समझ है। गया। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। थैंक यू, मोहम्मद जवाद, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सर, ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो बीएल के लिए हम ब्रांड करते हैं, प्रूफ करते हैं अमेजोन पर, ये किस तरह होता है सर? क्योंकि वो तो कोई इस तरह ब्रांड नहीं होता जो वेल नोन ब्रांड होता है, उसमें हम एंटर करते हैं। ये तो हमारा अपना ब्रांड होता है, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं? हाँ, इसके ऊपर क्लास में जो आप लिस्टिंग वाले क्लास में थे कि नहीं? जी जी सर। हाँ देखो, आप क्लास दोबारा यूट्यूब पे पढ़ते नहीं हो, इसलिए आप चीज़ें मिस कर देते हो। जब भी आप लिस्टिंग, आप एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है, जब आप उसके लिए एक अपना ब्रांड बनाते हो या अपना नाम बनाते हो, आप अप्रूव करने का तरीका ये है कि आप जस्ट अपना लिस्टिंग शुरू करते हो, अपनी जो नॉर्मल हम जेनेरिक लिस्टिंग करते हैं, ठीक है? सर यस सर। जेनेरिक की जगह आप अपने ब्रांड का नाम लिखते हो, आप यूपीसी परचेज करके आईडी नंबर होता है, प्रोडक्ट आईडी में यूपीसी पुट करते हो और जस्ट सबमिट करते हो। जब आप सबमिट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली बोलता है कि भाई ये जो एमजे लेट्स सपोज ब्रांड है मोहम्मद जवाद, ये तो यहाँ नहीं है, काइंडली आप उसका अप्रूवल लें। तो अप्रूवल का सामने जो साफ अप्रूवल होता है ना, उस तरह का एक टैब सामने खुलता है, लेकिन अलग उसमें लिखता है। उसमें आपसे पूछते हैं कि प्रोडक्ट का तस्वीर, प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड का नाम, पैकिंग के ऊपर ब्रांड का नाम, साथ यूपीसी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सबमिट करो और 4-5 वर्ल्ड रियल इमेजेस भी दो, ठीक है? मतलब प्रोडक्ट हाथ में है, इस तरह तस्वीरें निकाल के आप हमको सबमिट करो कि पता चले कि वाकई प्रोडक्ट आपकी ओनर, आप उसके ओनर हैं और आपके साथ ही पड़ा है। आप सबमिट करते हो, 2-3 दिन में आपको बोलेंगे, अगर वो एग्जिस्ट सब कुछ ठीक है आपको अप्रूव कर देंगे। फिर प्रोडक्ट जब आप लिस्टिंग करेंगे तो नीचे लिखा होगा एमजे, इस तरह का आप अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है सर, फिलहाल यही क्वेश्चन था, आगे जहन में आएगा तो पूछेंगे सर। ठीक है, आपने किया नहीं है मेरे ख्याल में, इसलिए आप इतने कंफ्यूज हो। ये सर एमपीएल में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ सर। मुश्किल नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, उसको क्लियर। अफजल खान से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अफजल खान शायद आपको मुझे जानते भी होंगे, व्हाट्सएप पे आपसे बात हुई थी जी। तो सर वो मैंने तो बाकी सारे प्रोसेस फॉलो किए, मतलब वो लिस्टिंग भी मेरा अभी एमपीएल में अपलोडेड है, तो वो एक आइटम मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो वो स्टॉक के सिलसिले में क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ चलो पूछे, मुश्किल है, आज टाइम है। जी सर। सर वो स्टॉक का मैं पूछना चाह रहा था कि वो अवेलेबल होगी, वो आपसे मैंने पूछा था, आपने मुझे कहा था कि अपडेट कर दूंगा जी। वो हॉट वाटर बैग का, वो हॉट वाटर बैग का। ये आपने जब जेनेरिक में पूछा था? नहीं सर, वो मैंने अपने यस सर, यस जेनेरिक में था सर, वो लिस्टिंग जेनेरिक में था मेरा जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, आप ओके, हार्ड बैग नहीं है स्टॉक में। दूसरा बात ये है कि अब हमने ये पॉलिसी बनाई, हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस होता है हम अपने आप को करेक्ट करते हैं। आप समझ रहे मुझे? हम बाहर किसी भी स्टूडेंट को अपने प्रोडक्ट नहीं देंगे। श्योर सर। हमारे साथ जो 100+ अकाउंट है, हम उनके लिए हंटिंग करते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं जिस तरह होलसेलर, हम तो होलसेलर नहीं है ना। यस सर। हम अपने स्टूडेंट के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं यहाँ लोकली और चाइना से भी, और उनके अकाउंट से ही लिस्ट करते हैं। हमारे साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस ये हुआ, हमने बाहर लोगों को दिया, ट्रस्ट किया, फिर वो पूरा उन्होंने मार्केट खराब किया।
श्योर सर। उस कुछ पॉलिसी इंटरनली बनी है, तो हम कहते हैं कि बाहर के जो भी सेलर आएंगे वो पूछेंगे, तो हम अपने जो हमारे साथ स्टॉक अवेलेबल है उसके लिए जो, हाँ हमारे साथ उसका, हमारे साथ चाइल्ड एक्सेस है उसका, हम खुद लिस्ट करेंगे तब देंगे, वरना अक्सर हम ऐसा दे देते हैं, वो देख लेते हैं, फिर बोलते सर देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर बताता हूँ, तो वो एसन भी चले जाते हैं जो हमने मुश्किल से सारा ढूंढा होता है, वो खरीद भी नहीं है। तो ट्रस्ट एलिमेंट बहुत खराब है, तो इसलिए हमने अभी बंद किया वो। ठीक है सर। तो सर फिर मैं मतलब इस तरह हो सकता है कि जो आपने कहा कि मतलब हम चाइल्ड एक्सेस आपको अपने अकाउंट का दे दें, तो आप जो लिस्टिंग करेंगे वो स्टॉक हम आपसे बाय करेंगे, वो सिर्फ बीए में होगा सिर्फ? जी, आप स्टॉक भी बाय कर सकते हैं, हम आपके लिए सब कुछ खुद भी कर सकते हैं। एट द एंड लेवल तो हमने लगाना है, पैकिंग सही। तो हमने करनी है, अमेज़न वालों को हमने देना है। तो मेरे यस हाथ सर। में देखो हमारा मकसद क्या है, हम कहते हैं कि जो लोग बिजनेस में बिजी हैं, जॉब में बिजी हैं, उनका प्रॉपर तरीके से अकाउंट चलाना हमारे इस कंधों पे आ जाए, क्योंकि हम कंपनी एजेंसी चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, हम अपना भी कमाएंगे, उनका भी कमाएंगे, प्रॉपर स्मूथली सब कुछ जाएगा। तो हमारे साथ जो अकाउंट है, वो जो सेलर है अक्सर हमारा बहुत पैसा उनको रहता है। हम ये नहीं सही। देखते हैं कि अफजल खान पैसा पहले भेजेगा तो हम इन्वेंट्री भेजेगा। हम कहते हैं अफजल खान का इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, मुश्किल नहीं 500 300 400 तरह का इन्वेंट्री भेजो, ताकि वो कि उसका अकाउंट खराब ना हो। फिर हम सर उनको इनवाइस दे देते हैं कि आप इतने क्वांटिटी हमने भेजी है, प्लीज आप उसका अरेंजमेंट करो। तो इस तरह हम सारे अकाउंट इस तरह से चलाते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, मैं अभी मतलब समझ गया हूँ काफ़ी बेहतर। तो इंशाल्लाह मैं अगर फर्दर करूँगा तो आपके ये पॉलिसीज के हिसाब से आपके साथ मतलब इंशाल्लाह आगे चलूँगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? असद आप थोड़ा वेट करें, टिकटॉक वालों के पास आता हूँ जी। किसी का कोई सवाल है मेरे हाथ में? जी फैसल बिलाल साहब, फैसल बिलाल हमको गुलाब मुलाब देता है टिकटॉक से कभी कभी जी। माइक आपका बंद है, तो माइक पहले खोले तो फिर मैं आपका। हाँ माइक बोलने लगा हूँ। अच्छा सर, ये आप एमपीएल की बात कर रहे हैं, तो इसमें यूपीसी आप कह रहे थे कि ये लाजमी है, उसके बगैर भी हो जाता है? अमेज़न अप्रूवल दे देता है अगर वो यूपीसी ना पहले दे? होता था, अभी नहीं होता है। अगर हो गया तो फिर वो पहचानेगा नहीं, क्योंकि अगर यूपीसी के बगैर हुआ तो यूपीसी कोई और उसको करेगा, तो फिर तो अभी बाद में आपको लिस्टिंग में बड़ा इशू आता है। पहले होता था, अभी नहीं होता है। आप कोशिश करें यूपीसी के साथ ही करें। तो अगर यूपीसी अगर हमने नहीं किया तो लिस्टिंग की हुई है, तो फिर हम यूपीसी भी अभी भी परचेज कर सकते हैं? अभी तो नहीं होगा, अब दोबारा जब आप उसी नाम पे करोगे तो यूपीसी कोई प्रोडक्ट के साथ यूपीसी अपलोड करो। उसी प्रोडक्ट पे हम यूपीसी अपलोड कर सकते हैं? उस पे नहीं होगा, वो तो एग्जाम्पशन आपको मिला होगा ना। अभी जो नया करोगे उसमें यूपीसी, कोई नया प्रोडक्ट आएगा उसी में करो तो यूपीसी का यूज करो, दैट्स इट, सिंपल है। ओके 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 ठीक है, ओके ओके। उस्मान अली ओके, आंद्री का माइक बंद है, हाथ उठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर वबरकातुहू। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें अपने इतना इल्म भी दिया बगैर कोई लालच से। सर जी अगर अभी मैं अमेज़न अकाउंट खोल तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है यूएई मार्केटिंग में? दोबारा अपना सवाल को रिपीट करें। सर जी मैंने बोला अगर मैंने अमेज़न अकाउंट खोलना है यूएई मार्केटिंग में, तो मुझे कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कौन सी जो चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरत है मैं उससे अकाउंट खोल सकता हूँ? अगर आप यूएई में हैं तो यूएई में तो आपको एमिरेट्स आईडी, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ नहीं सर, मैं पाकिस्तान में हूँ। सेम चीजें पाकिस्तान में भी आपको चाहिए। यूटिलिटी बिल चाहिए, आपका आईडी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और मोबाइल के लिए आप यहाँ से किसी का मोबाइल एक दफा ओटीपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेटर ऑन आप गूगल नेविगेटर में जा सकते हो। सेम सब वही चीजें चाहिए। अच्छा सर, अगर ये चीज़ हमें सर जी अगर ये चीज़ हमें कोई नहीं दे सकता तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ये चीजें क्या होगा, नहीं होंगे तो मतलब सर जी
अगर ये चीज़ हमें कोई नहीं देता, ये जो आपने बता दिया ना यूएई में, तो ये चीज़ें हमें किधर से मिलेगा फिर? भाई आईडी आपका अपना होगा, आपने आईडी कार्ड बनाया होगा, मोबाइल आपका अपने नंबर पे होगा, हाँ, जीमेल आईडी भी कार्ड तो आपका मैंने है, बनाया। जीमेल भी है, क्योंकि आप अभी जो लाइव आए हो तो जीमेल भी है, बैंक डिटेल भी होगा। मेरा बैंक डिटेल नहीं, माइक बंद करे प्लीज सारे, जिसका माइक खुला है। अगर अब मेरा बैंक आपका अपना बैंक भी हो तो वो भी आपके साथ एक मोबाइल नंबर सिर्फ नहीं है ओटीपी आने के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। यहाँ कोई होगा एक टाइम आपको नंबर दे देगा, प्लीज आप ये नंबर दे दो, ओटीपी में देता हूँ, बस वो आगे चल जाएगा। ग्रुप में मैं आपको यहाँ भी मैं मेंशन थैंक यू। आप ये मालूमात करना, जो सईद महमूद शाह है ना ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें इनको, ये आपका पूरा हेल्प कर देगा अमेज़न अकाउंट बनाने में, ठीक है सर जी। मेरा वैसा मामू है उधर दुबई में, लेकिन उसने बताया तुम चीज़ों का पूछ लो, मुझे बता दो, मैं वो सारा डॉक्यूमेंट पूरा कर दूंगा आपके लिए। अगर मामू इधर है, मेरा नंबर उसको दो, मेरे को मैसेज करेगा, मेरे ऑफिस में आओ, अकाउंट भी बना दूंगा। शिमुल खान आप इधर लाइव भी हैं, लेकिन आपकी जो आईडी आ रही है ये इसमें रिस्क आ रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरा सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता है कि उसको आप एक्सेप्ट करें, तो इस पे नाराज नहीं हो ना, आप टिकटॉक पे हम बात करेंगे थे, ठीक है। देखो पूरा अलार्म नहीं सर, हम आपसे सर जी हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें क्यों आपसे नाराज होना है? आपने जितना हमारा हेल्प किया अभी तक हमें किसी ने भी इतना हेल्प नहीं किया। नहीं अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। तो आप अपने मामू को मेरा नंबर दो, वो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मैं उसका अकाउंट बना सकता हूँ। आज भी एक स्टूडेंट इधर से था, उसका भाई आया था, उसका अकाउंट मैंने यहाँ बनाया, सब कुछ किया, तो ये मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, फ्री में करूंगा, मुश्किल नहीं है। चलो सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं इंशाल्लाह इस रूम में एडमिन जो है ना, मैं उसका मामू का बेटा हूँ, ठीक है ना इंशाल्लाह। ओके जी, चलो ओके जी। किसी और का क्वेश्चन है तो अजमल खान का सवाल लेते हैं, ठीक है। अजमल खान, माइक आपका बंद है, प्लीज अपना माइक को खोलें। हेलो वालेकुम, आपका आवाज जो है ना बहुत स्लो है, तो आपने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऊंचा बोलना है। ठीक है सर जी। सर जी पहले आपका शुक्रिया, आपने सर जी मैंने व्हाट्सएप पे आपको लिस्ट भेजा है ना, वो प्रोडक्ट को, हाँ, वो ठीक करना है। दो तीन बार इसने दी तो उसका रिस्पॉन्स मुझे नहीं है। देखो मैं कोशिश करता हूँ, जिस तरह मैंने प्रॉमिस किया कि आप लोगों का वर्क भी मैं देखता हूँ, मेरा टीम है, अक्सर मैं नहीं देखता हूँ, वो टीम देख लेते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा सुबह से शाम तक मसरूफियत होती है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। कल तो मेरा छुट्टी है, तो एक दिन मुझे दे दे, मैं देख कर इसको थोड़ा करेक्ट इधर गलती कर रहे, ठीक है। ठीक है सर जी, मैं इसलिए फोटो मैं किस जगह गलती करूँ तो मैं दोबारा आवाज ज्यादा प्रॉपर सुन पाऊं, लेकिन आपके जो काम है ये मैं करके आपको रिपोर्ट दे दूंगा, मुश्किल नहीं। ओके फैसल भाई। अच्छा सर, ये जो जीटीएन अप्रूव्ड है उसका क्या है एमपीएल में, वो भी लिस्टिंग चल जाती है उसमें? देखो जीटीएन एग्जाम्पशन आप ले लें सिर्फ जेनेरिक में अगर लेना चाहते हो, वरना जेनेरिक में भी आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीसी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। तो हमने सर वो इसी तरह किया ना, जीटीएन ले लिया, अब तो उसका वो हो सकता है यूपीसी में जा सकता है वो? ये बहुत बड़ी दुनिया है फैसल भाई, जो हुआ वो हुआ, आगे देखो। चलो ठीक है, ओके। क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप? ओके ठीक है ओके, बड़ी मेहरबानी, बड़ी। हाँ जी वेलकम। आदिल खान, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप? ठीक हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था अभी, मतलब इधर मैं एक परफ्यूम मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, ठीक। ये मैं अमेज़न से बाई करता हूँ 3-4 साल से। वो परफ्यूम है, मतलब मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पता है वो प्रोडक्ट भी एक नंबर है, सही एक नंबर परफ्यूम है।
अगर उसी परफ्यूम को मैं मतलब बेचना चाहूँ अपने स्टोर पे, अपने एफबीए करना चाहूँ, और वो एक ब्रांड है मतलब ना उसका स्टोर के नाम से है माई परफ्यूम एलएलसी ट्रेडिंग एलएलसी, तो उसके लिए मुझे मतलब उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा या उनसे पहले मुझे माल लेना पड़ेगा इनवॉइस के साथ, फिर मैं अमेज़न से अप्रूवल लूँगा? देखो, अगर जिस ब्रांड है ना उस ब्रांड के ऑथेंटिक सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से बिल्कुल आपने इनवॉइस लेना है। मतलब जो इधर का मैन्युफैक्चरर है वो यूएई का ब्रांड है ना, इधर ही बनता है, तो मुझे वो आप मतलब उनके लताफा जो की बात कर रहे होंगे, राइट? लताफा ब्रांड है, जी लताफा का ब्रांड है। नहीं ये अल्फारस है, अल्फारस वो घोड़े वाला। ठीक है, अगर आपको, हाँ, अगर आपको वो मिल रहे हैं सप्लायर तो बिल्कुल आप उसको बेच सकते हो, नो इशू। तो इसके लिए मतलब ये प्रोसेस है ना कि मैं उधर जाके उनसे माल खरीदूं और उनसे ओरिजिनल इनवॉइस लेके अमेज़न को सबमिट करूं? ये कंफर्म कर लेना जब भी आप उससे प्रोडक्ट लोगे, उनको बोलो कि भाई ये जो ब्रांड है आप इसके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हो कि नहीं। ब्रांड ने आपको ये सामान दिया कि ना आपने चाइना से बना के अगर लेके आया है, सीधा बस सिंपल, अगर सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करो। चलो ठीक उसको है, मैं अलीबाबा पे भी चेक करूंगा। ओके सर। ओके, यस। ओके शुक्रिया सर। सईद अहमद शेजार पूछ रहे कि सर अपने दूसरे बंदे का अकाउंट बनाया है तो आपके आईपी। देखो, हमारे साथ लैपटॉप इधर पड़े हैं, जिस लैपटॉप में मैंने उसका अकाउंट बनाया उसमें कोई और अकाउंट नहीं था, जस्ट उसके लिए बनाया है। ठीक है, उससे जब मैं एक्सेस दूंगा अपने लैपटॉप में लॉगिन करेगा, मैं यहाँ से उसको लॉग आउट करूंगा। ठीक है, फैसल बिलाल हाथ उसका कड़ा है, पता नहीं सवाल पूछते हैं। मोहम्मद जवाद जी पूछिए। सर ब्रांड के हवाले से पूछना था, मतलब हम किस तरह पता चलता है हमें कि ये मतलब इसके इनवॉइस एक्सेप्ट होते हैं अमेज़न पे या नहीं? अगर हम देखो, बगैर उनसे बात किए ये पूछना चाहते हैं, मतलब ये जानना चाहते हैं कि उनके एक्सेप्ट होते हैं इनवॉइस के नहीं। ओके, देखो, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने कभी ब्रांड का इधर प्रोडक्ट बेचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रांड परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं है। ब्रांड के प्रोडक्ट का मीन बहुत फेक प्रोडक्ट, बहुत कॉपी बिकते हैं। एक दफ़ा आप ब्रांड से कहीं अप्रूवल लो तो बाद में सारा कॉपी बिकते हैं, तो आप कंपटीशन नहीं कर सकते हो उन प्राइस के साथ। मैं मिसाल दूंगा कॉजरिक ब्रांड का, ये ब्यूटी का प्रोडक्ट है, जो ब्यूटी में काम करते हो जानते होंगे उसको। इसका जो ये कोरियन ब्रांड है और वहाँ से हमने कोरिया में परचेज, उससे इनवॉइस भी मंगवाया, प्रोडक्ट को मैंने अनगेट भी किया। जब मैंने प्राइस एनालिसिस सब कुछ किया, कॉस्ट एनालिसिस, जिस प्राइस पे मुझे यहाँ लैंडिंग कॉस्ट था उससे 2 दरम कि 3 दरम ज़्यादा सेल हो रहा था, मतलब विदाउट अमेज़न फीस और सब कुछ, तो उसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा था। तो एक तो ये इशू आपको आएगा, आप लोगे भी तो आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे यहाँ मार्केट में। दूसरी बात है कि आप मतलब ना करो, मेरा मतलब ये है। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये सही है या गलत है, वो सीधा पता चल जाता है। अगर आपको कोई आदमी बोले कि मैं आपको 10 यूनिट 20 यूनिट दूंगा, अप्रूवल दूंगा, तो समझ जाओ ये 2 नंबर है। ब्रांड आपको बहुत बड़ा क्वांटिटी आपसे क्यों मांगेगा, तभी आपको अप्रूवल देगा। तो ये कुछ निशानियां हैं, उसके रिव्यू आप दे सकते हो, ऑनलाइन पूछ सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो, तो पता चल ही जाता है अगर आप पूछना चाहते हो। अगर कोई किसी से आप ले लो और वो आपसे पूछो कि कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसने कुछ इस अंदाज में, मुश्किल नहीं है, हम तरतीब करेंगे, तो बस समझ जाओ ना, थोड़ा अक्लमंद के लिए इशारा चाहिए ना। कुछ चीज़ें तो मार्केट में चल रही है। ठीक है जवान? यस सर, क्योंकि मैं खानरी का सवाल है दोबारा मेरे ख्याल में, अगर पूछना चाहते हैं, और कोई सवाल पूछना ही नहीं है, सारे समझदार हैं मेरे ख्याल में। खानरी का माइक बंद है। फैसल बिलाल। अच्छा सर, जब ये नया सेशन होगा तो मैंने आपको भेजा था फॉर्म, तो मेरा मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर दोबारा ज्वाइन कर लूँगा। फैसल बिलाल, आप मुझे क्यों डरा रहे हो? मैं अभी तो कुछ दिन में रेस्ट करूँगा। ठीक है, और दोबारा ऐसा पूछेंगे तो ये एक बड़ा प्रॉमिस होता है जब आप आहद करते हो कि चीज़ ये मैंने करके पूरा करना है, तो वो सारा स्केड्यूल को बनाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमने प्रॉमिस किया कि आप लोगों को इसके बाद जो सेशन होगा ये इससे ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह, मैं अनाउंस करूँगा जल्दी ही। तो आप अपने जो वीडियो मैंने अपलोड किया प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दिया करें। सबको मैं कहता हूँ, इधर मैं आऊँगा आपको बहुत सारे बातें करूँगा, आप पीछे देखते नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे, मैं गारंटी से आपको बताता हूँ। इस डिस्कशन के अंदर बहुत छोटी छोटी हम बातें डिस्कस कर देते हैं, वो आपके दिमाग में फिर नहीं रहते। वीडियो को बार बार देखकर आपको ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह। और जब भी नया सेशन होगा तो फैसल बिलाल आप मुझे इंशाल्लाह याद रहेंगे।
ओके गाइस, हांद्री आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो? माइक बंद है, आप नहीं है तो फिर सेशन को सर जी अगर हमने अपना ब्रांड लगाना है अमेजोन पे, तो उसके लिए अमेजोन को थोड़ा फीस अदा करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बात सर जी, अगर हम ऐसा चीज लगाना चाहते हैं जो मतलब पाकिस्तान में हो, तो हम यूएई में उसको कैसा लगा भेजेंगे? आप इधर लेके आओ, बेचो, यहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस में बेचो और बस बेचो। पूरी दुनिया से प्रोडक्ट यहाँ आते हैं ना, तो पाकिस्तान से भी आ सकते हैं, लोग बहुत सारा लेके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो सर, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सर, यही सवाल। ओके, राज अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, अगर जिस कंट्री में हम रह रहे और हमारा अकाउंट दूसरी कंट्री में, हम अगर उसके अमेजोन के वेयर हाउस जो हम अपना वो प्रोडक्ट बेचते, तो वीईटी कौन सी कंट्री का लगेगा सर जिसमें हम बेच रहे हैं उसका? हाँ, वही का होगा ना, बेचने का तो नहीं, वो तो सिंपल बात है। आप इसको कितना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? वो बस वो उसी मुल्क में जाएगा ना, आपका जी सेंटर भी उधर का होगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी थैंक यू सर। वेलकम। फैसल बिलाल, फिर कुछ पूछना चाहते हो? ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये जो 26, 32 जितने भी स्टूडेंट हैं, अच्छा आप लोगों ने अटेंड किया क्लासेस को, और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ पहले ज्वाइन करेंगे, तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट इन स्टूडेंट में जो फ्री में सीखे, मेहनत किए, उनको हमारी तरफ से पहले उनकी इन्वेंट्री में अमेजोन बेचने में कुछ स्पेशली हम सपोर्ट देंगे इंशाल्लाह। तो पहले अपने आप को आप लोगों ने सीखने पे ध्यान देना है। 1 महीना और लगाओ, 2 महीने और लगाओ, प्रैक्टिस करो, शीटें बनाओ। इस ग्रुप को आप लोगों ने एक्टिव करना है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि मैं यहाँ बैठूँ और मैं चलाऊँ। आप आपस में ग्रुप में कोऑर्डिनेशन रखें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। बस गाइडलाइन है, जो पॉलिसीज है उसके अंदर अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करें और सीखें। मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, जो चीज़ें मसले आते हैं मैं वो खुद ही आप लोगों को देखूंगा उसमें। बाकी आप लोगों का ये काम है। इंशाल्लाह एक नया प्लेटफॉर्म, नई चीज़ें आपके साथ जो है ना जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। बस आप मेहनत करें, और जब भी स्टार्ट लें तो आप जस्ट हमारा कंफर्म करें। हमारा यहाँ ऑफिस भी है, पूरा सेटअप भी है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आप ये ध्यान में ना रखें कि हमने आप सिर्फ कोर्स पढ़ाया, कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। बिल्कुल प्रैक्टिकल के सब कुछ है। जल्दी आपको हम अपने ब्रांड के अप्रूवल देंगे। आप जो मोहम्मद जवाद ने बोला, जो ब्रांड के बातें पूछ रहे हैं, दिन आने वाले हैं जल्दी कि आप लोगों को मैं यहाँ अनाउंस करूंगा और अपने ब्रांड के अप्रूवल आपको देंगे, जो आपको टेंशन की बात उसमें नहीं होगा। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ज़हूर हुसैन, थैंक यू।